अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज नंबर 1.2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जरा गौर कीजिएगा। रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल्स टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब बच्चे ऐसा करना है, आपने सबसे पहले जेड को लेट करना है एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड की जगह मैंने डाल देना है एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई। सिंपल आपने वैल्यू पुट कर देनी है। अब आयोटा को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। रियल पार्ट ऑफ आयोटा एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देते हैं -1 को, तो आपके पास आयोटा एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल्स टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपने जो अगला स्टेप करना है, आपके पास अगला स्टेप हो जाएगा, देखिएगा वो बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड विच इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो बस सिंपल सा बात है, यहाँ पे आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये आपके पास हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ आयोटा, साइड पे लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दिया एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, आप इसको एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, आपके पास ये प्रूव हो जाता है। इसके बाद आपका दूसरा सवाल, आपका यहाँ पे दूसरा सवाल है, सेकंड क्वेश्चन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड विच इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड। उसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड जेड की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई हमने पुट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, आपकी मर्जी है, नहीं करवाते दैट्स एंड कोई मसला नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे आपका सवाल हो जाएगा। उसने कहा इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड, देखिए इसका ये रियल पार्ट है, एक्स का रियल पार्ट आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई का, ये आपके पास रियल पार्ट है, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट उस पार्ट को कहेंगे जहां पे आपके पास आयोटा होगा। तो वो लिखता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड विच इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, नहीं भी करवाते तो बस सिंपल आपके पास ये प्रूफ है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। इससे आगे आप इसको बेशक मत सॉल्व करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है Z1 use algebraic properties of the complex numbers to prove that Z1 Z2 Z3 Z4 which is equals to Z1 Z3 bracket Z1 Z2 which is equals to Z3 Z1 Z2 which is equals to into Z4। आपके पास वैल्यूज मौजूद नहीं है। उसने कहा आपको अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज लगा के इसको साबित करें, तीनों साइड्स आपस में बराबर लेके आए। मैं खुद से वैल्यू लेट कर दूंगा, मैंने बड़ी इजी वैल्यू लेट की है। Z1 की जगह मैं लेट कर रहा हूँ x प्लस आयोटा वाई, Z2 की जगह लेट कर देते हैं x माइनस आयोटा वाई, Z3 की जगह आप लेट कर दें x माइनस 2 आयोटा वाई, और Z4 की जगह x प्लस 2 आयोटा वाई। ये वैल्यूज ऐड करने का फायदा ये है कि हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। Z1 की जगह x प्लस आयोटा वाई, Z2 की जगह x माइनस आयोटा वाई पुट कर दूंगा, Z3 की जगह ये आपका ब्रैकेट आ जाएगा, Z3 की जगह x माइनस 2 आयोटा वाई, और Z4 की जगह x प्लस 2 आयोटा वाई। a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स 4 प्लस 4 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 4y का 4। ये आपके पास एक साइड आ गई, इसका आंसर, इस साइड का आंसर आपके पास ये आ गया। इस आंसर को आपने माइंड में रखना है। माइंड में रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं 4x स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट साइड सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट साइड है वो है, हम इसकी नेक्स्ट साइड सॉल्व करने जा रहे हैं Z1 Z3 इंटू Z1
Z2, Z1 की जगह x प्लस आयोटा y, Z3 की जगह x माइनस 2 आयोटा y, Z1 की जगह Z2 की जगह आपने पुट कर देना है। ये आपके पास Z1, Z3, Z2 और Z4 है, ठीक है। आपने Z1 की जगह x प्लस अयोटा y, Z3 की जगह x माइनस 2 अयोटा y, फिर इसके बाद Z2 की जगह हम पुट कर देते हैं अपने पास x माइनस अयोटा y, और Z4 की जगह हम पुट कर देते हैं x प्लस 2 अयोटा y। गौर कीजिएगा, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा एक्स वाई प्लस अयोटा एक्स वाई माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर, आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए गए। x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर 2x अयोटा y, फिर माइनस x अयोटा y प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चे। और कीजिए, x का स्क्वायर 2x अयोटा y में से 1x अयोटा y निकला, में से 1x अयोटा y निकला तो माइनस अयोटा xy आ जाएगा। माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा आपके पास 2y का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर प्लस x अयोटा y बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2y का स्क्वायर। अब इन दो वैल्यूज को आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना तो आपको जो मतलूबा प्रोडक्ट होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा। आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करवा लें, वेल एंड गुड। उससे हट के आपके पास आप इसको लेट कर दें, ये है, ये बी है, ये आपके पास ए है और ये बी है, तो फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जगह बची हुई मैं करके बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये आपके पास अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा अयोटा एक्स वाई प्लस 2y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, x4 आ जाएगा माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे बोल सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जार 4 अयोटा एक्स वाई आपके पास क्या आ जाएगा y का। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, अयोटा एक्स वाई का स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करा दें, x4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 अयोटा स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 4 वाई का 4। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तीसरी साइड आपके जिम्मे छोड़ी जा रही है, आपने सिंपल इसको आपस में इसी तरह मल्टीप्लाई करवा के एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवाइएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, Z1 Z2 की वैल्यू पुट करें, जो उसका आंसर आएगा उसको Z3 या Z4 से मल्टीप्लाई करवा के एंड देन फिर उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। हमारे ग्रुप्स में इसके सॉल्व हुए भी पीडीएफ मौजूद हैं। जिन लोगों को यहाँ से जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन जहाँ पे इसको नजर नहीं आता तो इसका सोल्यूशन आपको हमारी पीडीएफ पे मिल सकता है, हमारी हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसलिए आप साथ साथ ग्रुप को भी फॉलो करें और ग्रुप में आपको ताकि आपके तमाम नोट्स जो आपकी जरूरत के नोट्स हैं वो आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है Z is real if Z is equals to Z conjugate। वही वाली बात बच्चे, Z आपके पास नहीं है, Z आपने लेट कर देना है। Z की वैल्यू जहां भी आपने लेट कर देनी है x प्लस अयोटा y, x प्लस अयोटा y हमने लेट कर देनी है। तो कहता है Z इज रियल इफ Z इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट। Z कॉन्जुगेट निकाला जाएगा x प्लस अयोटा y कॉन्जुगेट में आपको पता है कि अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया जाता है, तो Z कॉन्जुगेट आपके पास आ जाता है x माइनस अयोटा y। तो उसने जो बात बोली है कि Z रियल है, Z रियल है, दैट मीन्स कि आपके पास जो x है ना वो आपके पास सेम आया, ठीक है। Z में और Z कॉन्जुगेट में जो x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है। Z अच्छा बच्चे, अगला क्वेश्चन है आपके पास Z माइनस Z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल्स टू Z प्लस Z कॉन्जुगेट। Z की वैल्यू हमने लेट कर देनी है x प्लस अयोटा y। तो सुनिएगा बच्चे, बड़ा इजी सा सवाल है। Z की जगह पे x प्लस अयोटा y पुट कर दिए, माइनस Z कॉन्जुगेट की जगह पे x माइनस अयोटा y पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय Z की जगह पे हम पुट कर देते हैं x प्लस अयोटा y माइनस Z कॉन्जुगेट की जगह पे x माइनस अयोटा y। समझ आ गई बात की। विच इज इक्वल टू अयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z आपके पास क्या है y, और रियल पार्ट ऑफ Z आपके पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z हमारे पास है x। बच्चे गौर कीजिएगा, मैंने तो अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं,
x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई। ठीक हो गया। ये यहाँ पे आपके पास ये नीचे प्लस है, सॉरी ये आपके पास माइनस ही रहेगा, विच इज इक्वल टू आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई ओवर एक्स। ठीक है, अब आपने ऐसा करना है, एक्स एक्स को कैंसिल आउट कर देना है और आपके पास ये एक्स इस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास ये अयोटा वाई से कैंसिल हो जाएगा। अयोटा वाई टू अयोटा वाई एक्स और एक्स टू एक्स विच इज इक्वल टू अयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ सॉरी हमने इमेजिनरी पार्ट जेड का डाल दिया था वाई, तो हमने उसको नहीं लिखना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमने डाल दिया था वाई। ठीक है, तो अयोटा वाई ओवर एक्स आपके पास ये 2:2 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपने देखा कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, अयोटा वाई एक्स विच इज इक्वल टू अयोटा वाई ओवर एक्स। समझ आ गई बात की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, इसके बाद जो हमारे पास सवाल है, इसके बाद का क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, कहता है क्वेश्चन नंबर 3 वो लिख रहा है जेड बार का होल जेड कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर। सबसे पहले मैं जेड कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा एक्स माइनस अयोटा वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर एक्स प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर। दोनों साइड पे ए प्लस बी, एक साइड पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे और एक साइड पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। तो हमें पता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा आपके पास। तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2x अयोटा वाई, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2x अयोटा वाई आपके पास आ जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में वो सिचुएशन ये लिख रहा है, वो ये कहता है, क्वेश्चन में लिखता है जेड इज एदर रियल और प्योर इमेजिनरी। आप बताएं कि जेड रियल है या यहाँ पे इमेजिनरी है। समझ आ गई बात की। आपने जेड के बारे में बताना है कि यहाँ पे रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि जेड की वैल्यूज एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये दो वैल्यूज आपके पास सेम होगी और इमेजिनरी पार्ट में आपके पास चेंजिंग आ गई है। समझ आ गई बात की। इसके बाद आपके पास जो अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है if z1 is equals to 2 minus 3 iota and, और इसके बाद आपको कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z1 z2 which is equals to 16, फाइंड z2 का मैग्नीट्यूड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, गौर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह 4 नंबर में आने की सकत रखता है, तो इस पे आपने गौर करें। कहता है आपको z1 z2 का होल मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 16। देखिएगा z1 का मैग्नीट्यूड अलग लिख लें, z2 का मैग्नीट्यूड अलग लिख लें, वो किसके इक्वल है 16 के। हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, z2 का मैग्नीट्यूड। z2 का मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड आउट करना है, डेट मींस के 16, z1 का मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले मैं z1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं, z1 का मैग्नीट्यूड इधर निकाल लें, z1 का मैग्नीट्यूड z की वैल्यू 2 माइनस 3 अयोटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अयोटा उसके साथ 3 है, ऊपर आ जाएगा इसका रूट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट ऑफ 13। आपके पास z1 का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 13, तो z2 मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 16 ओवर अंडर रूट ऑफ 13 आपके पास इसका आंसर आ जाता है। समझ आ गई बात की बच्चे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात कहता है कि इफ z1 एंड z2 आर टू, अच्छा बच्चे आपके पास ये क्वेश्चन, इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट z1 प्लस z2 का होल मैग्नीट्यूड विच इज माइनस z1 माइनस z2 का होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यहाँ से आगे आपकी बुक में क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, दोनों बुक्स में, एजुकेट टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में भी गलती हुई है और आपके पास नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में भी गलती है। तो गौर कीजिएगा बच्चे, हमने इसको क्वेश्चन को ठीक किया, z1 की जगह मैं z कर दिया, पुट कर दी वैल्यू z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा, z2 की जगह 2 प्लस 3 अयोटा मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये खुद से मैंने छोटी वैल्यूज को लेट किया। ठीक है, तो z1 मेरे पास आ जाएगा
छोटी वैल्यू को लेट किया गया z1 की जगह, आपके पास z1 आ जाता है, z1 आपके पास z1 की वैल्यू है 1 प्लस 2 अयोटा प्लस z2 की जगह आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 3 अयोटा। इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। z1 की वैल्यू आपके पास 1 प्लस 2 अयोटा माइनस 2 माइनस 3 अयोटा का होल मैग्नीट्यूड। पहले इसको सिंपल प्लस माइनस करवाते हैं, फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। 1 प्लस 2 आपके पास आ जाता है बच्चे 3, 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा आपके पास आ जाएगा 5 अयोटा का होल मैग्नीट्यूड, प्लस 1 में से आपने 2 में से 1 निकाले, आपके पास आ जाता है -1 माइनस अयोटा का होल मैग्नीट्यूड। अब आपने अलग अलग इनका मैग्नीट्यूड लेके देना, आपने इसको माइनस करवा देना है। मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास फार्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, इसका आपने ले लेना है होल स्क्वायर। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे माइनस है, 1 का स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 9 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 32, आपके पास 9 प्लस 25 34 आ जाएगा। 34 में से 1 प्लस 1 आपके पास 2, 34 में से 2 हम निकालेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी 32। समझ आ गई बात की? बड़ी इजी, यही वैल्यू लेट करें, सबसे इजी वैल्यू लेट की है मैंने अपनी तरफ से, यही कोशिश की है कि आपके लिए आसानी हो, तो इजी वैल्यू लेट करेंगे ताकि आपका सोल्यूशन इजीली फाइंड आउट हो सकता है। इसके बाद जो आपकी राइट हैंड साइड है, 4 रियल पार्ट ऑफ z1 का रियल पार्ट है आपके पास आ गया 1, 4 रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 डायरेक्ट लिखूंगा मैं, मेरे पास रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है 1, रियल पार्ट ऑफ z2 का रियल पार्ट है 2, प्लस 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मेरे पास 2 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 मेरे पास 3 है। 4 2 आर 8 प्लस आपके पास 4 2 आर 8 और 8 6 आर 24 और 8 आपके पास 32 आ जाएगा। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये भी आ सकता है, इसलिए इस पे गौर कीजिएगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, गौर कीजिए। अभी तक के जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्यादा सा टेक्निकल भी है। मैग्नीट्यूड ऑफ z1 ओवर z2 प्लस लेमडा विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। ठीक हो गया। इसकी मैं आपको वैल्यू इसने दी हुई है, z1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे गौर कीजिए, z1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस अयोटा और z2 की वैल्यू इसने दे दी आपको 1 प्लस अयोटा। समझ आ गई बात की? आपके पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, मैं z1 और z2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। z1 की जगह डाला जा रहा है 3 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा प्लस लेमडा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। हमेशा याद रखिए जब भी कभी डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो उसकी कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपने उस अयोटा को हर सूरत में खत्म करना है। और अयोटा खत्म करने का बच्चे एक ही तरीका, आसान सा तरीका, कि डिनोमिनेटर में जो आपके पास वैल्यू मौजूद है उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें। मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। अब मेरे पास जो नई वैल्यू बचेगी, बच्चे थोड़ा सा स्टेप इसलिए शॉर्ट की जाते हैं कि ताकि क्वेश्चन बहुत लंबा ना हो। 1.1 बहुत इजी करके और बहुत स्टेप्स खोल के करवाई गई, लिहाजा उसको हर बंदा देखे। 3 1 3 माइनस अयोटा प्लस अयोटा, 3 1 3 3 अयोटा माइनस 3 अयोटा प्लस 1 अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस लेमडा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ इसको सॉल्व करूँ और अयोटा स्क्वायर की जगह मेरे पास -1 आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, आपके पास यहाँ पे वैल्यू बन जाती है अयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, आपके पास ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस ये 2 प्लस लेमडा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। ऊपर से आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं बच्चे, 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 2 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस लेमडा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। ये 2 आपका इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चे गौर कीजिएगा, यहाँ से आगे बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं कि डायरेक्टली यहाँ से आप मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। यहाँ से मैग्नीट्यूड नहीं लेना, रियल पार्ट को इकट्ठा करें और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करें।
2 प्लस लेमडा माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2, एक प्लस बी। अब आपके पास ये पूरी वैल्यू आ गई रियल पार्ट और ये वैल्यू आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। एक वैल्यू आपके पास रियल है और एक इमेजिनरी है। यहाँ पे जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको यहाँ पे हम खुला करके कर लें। ये वैल्यू आपके पास इमेजिनरी है और एक वैल्यू आपके पास रियल है। गौर कीजिएगा बच्चे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड बन जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा आयोटा, इसके -1 है तो -1 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। ये आपके पास बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 है बी, ये आपके पास 4 लेमडा आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। ठीक हो गया, 4 और 1 5 लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 5 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेमडा प्लस 2। यहाँ तक आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देख सकता है, सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ तक खोला है, इसमें कोई और नया काम नहीं किया गया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.